रोमांस है, रोमांस एक ट्विस्ट भी है। ओडम कुथिरा चादुम कुथिरा मूवी रिव्यू, एक बेमेल रोम कॉम रिव्यू। राइटर डायरेक्टर अल्ताफ सलीम की ओडम कुथिरा चादुम कुथिरा आपको शुरू से ही सोचने पर मजबूर कर देगी। फहद फासिल ने ये मूवी क्यों की? क्या कल्याणी प्रियदर्शन ने इसे इसलिए किया क्योंकि फहद इसमें थे? कहानी में कोई जुड़ाव क्यों नहीं है? जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप समझ गए होंगे, और ये फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग हिस्सा है, जो शायद सबसे कम केमिस्ट्री वाली रोम कॉम है। एबी फहद कोमा में चला जाता है जिस दिन उसकी निधि कल्याणी से सगाई होने वाली होती है, उसके कहने पर घोड़े पर चढ़कर बारात में आने के बाद। खैर, 1 साल इंतजार करने के बाद जैसे ही उसे लगता है कि वो माता पिता के दबाव में आकर किसी और से शादी कर सकती है, एबी जाग जाता है। लेकिन एक गलतफहमी हो जाती है और वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर एबी बेंगलुरु जाता है और एक औरत को बचाता है जिसके बारे में उसे लगता है कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रही है। फिर जब वे बात करने लगते हैं तो हमें नहीं पता कि रोमांस हो रहा है या नहीं, जैसे हमें सच में पता ही नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर को इसे एक्सप्लोर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। तब तक एक के बाद एक बेमेल सीन देखने के बाद हमें एक इंटरवल मिलता है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हर एक कैरेक्टर, जिसमें फीमेल लीड भी शामिल है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मेंटल डिसऑर्डर के साथ लिखा हुआ लगता है। खैर, कुछ और रोमांटिक कंफ्यूजन के बाद फिल्म खत्म हो जाती है, बिना किसी भी पॉइंट पर खुद को ऊपर उठाए। ओडम कुथिरा चाडम कुथिरा के आखिर में जब एक कैरेक्टर पूछता है, क्या आपको इस जोक में कोई लॉजिक लगता है, तो ऐसा लगता है कि यह फिल्म मेकर के इरादे को ऑडियंस तक पहुंचाने की एक आखिरी कोशिश है। साफ है, फिल्म एक अजीब माहौल में सेट है। ये उस तरह की फिल्म है जिसमें हीरो का पिता, जो कोमा में चला गया है, कहेगा, अब तक वो हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क था, अब वो कॉमा बन गया है। लेकिन ऐसे जोक्स जो जमते हैं बहुत कम और दूर दूर तक होते हैं, क्योंकि अजीब ह्यूमर को भी काम करने के लिए टाइमिंग और रिदम का सेंस चाहिए होता है। इसके बजाय हमें जो मिलता है वो है मिसफायर्स की एक सीरीज जो बिना किसी डायरेक्शन के स्क्रीन प्ले को पंक्चर करती है। ठीक वैसे ही जैसे हीरो एबी फहद फासिल, हम उसकी शादी से एक रात पहले उसकी जिंदगी में खिंचे चले जाते हैं, जब उसकी मंगेतर निधि कल्याणी प्रियदर्शन एक इच्छा बताती है। उसे पूरा करने की कोशिश में एबी एक मुश्किल का सामना करता है। अल्ताफ सलीम, जिन्होंने नजंडू कालुडे नटिल ओरिडावेला से एक इंप्रेसिव डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने एक खराब सिचुएशन से ह्यूमर निकाला था, अपनी दूसरी आउटिंग में असहज लगते हैं। ओडम कुथिरा में भी वो एक तरह से एक मुश्किल सिचुएशन को ह्यूमर ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। कैरेक्टर्स अपने दिमाग में आ रहे बदलावों से निपटने के लिए स्ट्रगल करते हैं। निधि पूरी तरह से अपने सपनों की दुनिया में रहती है, जबकि एबी बार बार आने वाले सपनों में फंसा रहता है, और उसके पिता अक्सर अपनी मरी हुई पत्नी के साथ रहने के लिए सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। उलझी हुई कहानी के बीच कहीं कोई भी उदास मन की हालत को दिखाने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करने की शुरुआती सोच को महसूस कर सकता है। ये एक तारीफ के काबिल कोशिश है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। बदकिस्मती से ऐसी कोशिश में जो कुछ भी गलत हो सकता था, वो यहां गलत हो गया है। फिल्म के बीच में ये एक फूडी रेवती पिल्लई के बारे में एक और कहानी में बदल जाती है, जो अपने बॉयफ्रेंड की वजन कम करने की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। ये साइड स्टोरी, जिसका एबी से बस थोड़ा सा कनेक्शन है, कुछ समय के लिए सेंटर स्टेज पर आ जाती है और फिल्म में कुछ भी नहीं जोड़ती। मेकर्स ने शायद अपने मन की उलझनों से जूझ रहे लोगों पर एक अजीब फिल्म बनाने की कोशिश की होती, लेकिन ओडम कुथिरा चाडम कुथिरा आखिर में किसी अनजान जगह पर खत्म होती है। वहां रहना ज्यादा मजेदार नहीं है। ओडम कुथिरा चाडम कुथिरा अभी थिएटर में चल रही है। अपनी शादी से एक रात पहले निधि सुधीश
कल्याणी प्रियदर्शन अपने मंगेतर एबी मैथ्यू फहद फासिल से मिलने जाती है और उसे एक सपना बताती है जो उसे पिछले कुछ दिनों से आ रहा है। असल में एबी उनकी शादी में एक घोड़े पर आता है जो सफेद मोटे हलवे के टुकड़े जैसा दिखता है। सपनों को संकेतों के रूप में समझने की अपनी आदत के कारण वो उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मना लेती है और अपने साथ काम करने वाले अनुराज ओबी की मदद से एबी को एक सफेद घोड़ा मिल जाता है। हालांकि उनकी शादी के दिन जब वो उस पर होता है तो घोड़ा पागल हो जाता है, जिससे एबी गिर जाता है, उसके सिर में चोट लगती है और वो कोमा में चला जाता है। 1 साल बाद निधि उसके बिस्तर के पास आती है और उसे बताती है कि वो अपने परिवार के दबाव के कारण आगे बढ़ रही है। उसके जाने के तुरंत बाद एबी कोमा से जाग जाता है। हालांकि वो निधि से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उन्हें दूर रखते हैं। इस बीच निधि का परिवार उसकी शादी किसी और से तय कर देता है